आलोक शर्मा, बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये पॉलिटिकल बातें भी हैं जितना डिप्लोमेटिकल हैं और डिप्लोमेटिक बातें। और सवाल यहां पर आलोक शर्मा आपसे ये है कि बतौर विपक्षी पार्टी आप भी इस देश के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस देश में। आलोक शर्मा, लाल किले की प्राचीर से पीएम जो बात कहते हैं उसको कांग्रेस पार्टी कितना बैक करती है? उसके बाद मैं मेहर तरार की बात पे आपसे रिएक्शन लूंगा। बहुत जरूरी हो जाता है विपक्षी पार्टी का रिएक्शन, क्योंकि आपके नेता ने कुछ ऐसी बात कही है जो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। देखिए, मैं समझता हूं गौरव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं आप ही के चैनल पर और तमाम चैनल्स पर, माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने भी और उनसे पहले मैंने भी, मैं समझता हूं पूरी तरह से उसको क्लैरिफाई कर दिया गया था। जो प्रधानमंत्री महोदय ने बात कही है, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको विश्व के पटल पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री महोदय के लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान पर दिए गए वक्तव्य के साथ पूरी तरह से साथ खड़ी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नहीं कहा है। अगर 2004 भी देखेंगे, 2006 देखिए, 2009 देखिए, 2010 देखिए, तमाम बार इस तरह की गिलगिट के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर बात होती रही हैं। वो एक अलग बात है कि आज वो दिन नहीं है कि मैं कहूं कि आप, हमने शर्मिल शेख के ऊपर जब यही बात हमने कही थी तो बीजेपी हमें सुनाती थी, लेकिन मैं आज उस मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहता हूं। अब जहां तक बात मेहर तरार जी की है, बहुत अच्छी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी उनका, लेकिन दो चीजें उन्होंने बड़ी जिस तरह से कही हैं वो पूरी तरह से गलत कही हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आर्म्ड स्ट्रगल हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहा है। मेहर जी, आप देखिए 1948 में किस तरह से आपकी फोर्सेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसी थी, क्या वो नहीं था? नहीं, आपने कहा है कि आर्म्ड स्ट्रगल में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। मैंने ये कहा ही नहीं, आपको गलत सुनाई दिया, तो लेट मी करेक्ट यू। आई सेड मैं एंडोर्स नहीं करती। अगर हो सकता है आपकी आवाज आने में मुझे दिक्कत रही हो, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के फ्लॉज को सुनने में गलत रहा हो। मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से पाकिस्तान ने आर्म्ड स्ट्रगल को बढ़ावा दिया है, वहां के नौजवानों को बरगलाया है, और जिस तरह से 1948 के बाद से वहां पर पीओके के ऊपर कब्जा है, पीओके के ऊपर, और जिस तरह से एक और चीज आपने कही कि जिस तरह से, नहीं, आपने एक अनट्रू वर्ड भी यूज किया कि बलूचिस्तान में ऐसा नहीं होता है, वहां ऐसा नहीं होता है, दिस इज टोटली अनट्रू, ऐसा नहीं है। आपकी सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15,000 लोग बलूचिस्तान से मिसिंग हैं, और एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 20,000 लोग। I didn't even say that. I said I write about these missing persons. मुझे hearing problem नहीं है। आपके कनेक्शन में हियरिंग प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आप मेरे वर्ड्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, उनका वर्जन दे लेते हैं। ओके, आलोक शर्मा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हो सकता है, लेकिन मैं अब केवल ये चीजें कहना चाहूंगा, मैं केवल ये चीज कहना चाहूंगा कि आप ही की सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15,000, 20,000 और 25,000 लोग जो है वहां पर मिसिंग हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर एरियल बमबार्डिंग और टैंक के साथ जिनोसाइड किया है, जिसको हिंदी में नरसंहार कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि नरसंहार पूरी तरह से वहां पर हुआ है, और आज भी वहां के लोग पाकिस्तान के साथ अपना नहीं मानते हैं। जनरल मिश्रा साहब ने भी पूरी तरह से चीजों को स्पष्ट किया है। बलूच के बारे में हमेशा से इस तरह की चीजें रही हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है गौरव के बलूचिस्तान का जो पोर्शन है वो काफी हद तक गिलगिट बलूचिस्तान का पोर्शन परोक्ष रूप से पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर किया हुआ है। और बलोच इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बलोच लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, निकालने की बात है, कमी बिल्कुल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और शिमला समझौते में भी ये चीजें तय थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, लेकिन दिक्कत यह है मोदी साहब की जो अभी तक 2.5 साल की जो पाकिस्तान की नीति रही है, उसमें वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाए हैं। चलिए, अब आप दूसरी मुद्दे पर जा रहे हैं आलोक शर्मा, मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर रिएक्शन लूंगा आपसे। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी साहब कब तक बलूचिस्तान के मुद्दे पर रहेंगे, गिलगिट पर रहेंगे, ये भी देखना होगा कि अपनी नीति पर वो कब तक कायम रहते हैं। चलिए, ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया, इसका जवाब मैं जफर इस्लाम से लूंगा। जफर इस्लाम, कब तक रहेगी नीति? जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव जी, आलोक शर्मा जी को मैंने सुबह भी किसी चैनल पे बताया था कि हमारी, देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी जो है डायनामिक होती है, लेकिन जहां तक पीओके का मामला है वो हमारा अंग है, पार्ट है हिंदुस्तान का, और उसके लिए उस सरजमी के लिए हिंदुस्तान लड़ता रहेगा। हमारी सरकार हर मौके पे लड़ेगी, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ेगी, हर फोरम पे लड़ेगी। जहां तक बलूचिस्तान के बारे में बात है, बलूचिस्तान वहां पर जिस तरह का एट्रोसिटीज हो रहा है, जिस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है,
हमारी सरकार जरूर उसको उजागर करेगी, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल कम्युनिटी को बताएगी कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर रहा है, और ये हम बराबर करते रहेंगे। हम देखिए, हम लेकिन आज ही क्यों याद आई सर ये? आवर गवर्नमेंट विल सर आज ही क्यों याद आई है? 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को, आज ही क्यों याद आई है? गौरव जी देखिए, आप अगर हमारी सरकार का 2014 से देखिए, पहले वायदे किए थे, जम्मू कश्मीर हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम है आज। आप इन्होंने कहा कि पीओके के बारे में आज तक पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनको शायद पता नहीं है कि 1993 में जब संसद के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ 1993 में, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो जो बोलते तो सोच समझ के बोला। आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए शायद आप गलत रिएक्ट करेंगे आज, आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा संयम बरते तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया सार्क के सभी देश के साथ। हम चाहते थे कि अमन का माहौल रहे, और हम चाहते हैं ऐसा बराबर, हमारी पॉलिसी है अमन के साथ रहने के लिए, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। लेकिन जिस तरह का बर्ताव पाकिस्तान, जब कांग्रेस इस तरह के कदम उठाती थी तो मोदी साहब कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद कीजिए। पाकिस्तान का आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करें तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, जफर इस्लाम ठीक है, शिष्टाचार के नाते खाना खिला दिया जाए, मान लीजिए, और वो दिलाने वाली स्टेटमेंट 4 साल सुनाया, अब मोदी साहब वहां पर पहुंच जाए लाहौर में तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आप गलत रिएक्ट कर रहे हैं आज, आपको हियरिंग में प्रॉब्लम, इसलिए आप गलत बोलते हैं। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूं कि आप उनकी बातों को 10 सर लाने की बात आप ही लोगों ने की थी, हमने नहीं की थी। आप उठा जफर इस्लाम, ओके, जफर इस्लाम आलोक शर्मा, मैं आ रहा हूं। मोदी साहब ने कहा था 24 घंटे में जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं आर के मल्होत्रा में आपके पास आऊंगा। ओके, जफर इस्लाम मैं आ रहा हूं। जफर इस्लाम होल्ड ऑन। जफर इस्लाम, कश्मीर की प्रॉब्लम में समस्या, इसको आप नकार नहीं सकते। जफर इस्लाम, आप जिसके साथ सरकार में हैं, पीडीपी, उनके जो मुख्यमंत्री हैं आपकी, उन्होंने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। जफर इस्लाम, और आपके साथ साथ आलोक शर्मा, आपकी भी तमाम सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने नेहरू से लेकर मोदी तक की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया कश्मीर के मुद्दे पर। उस मुद्दे पर बात करेंगे तो आप दोनों पर सवाल उठ जाएंगे। लेकिन आर के मल्होत्रा, हम जिस इशू पर हैं उस पर रहते हैं। आर के मल्होत्रा, बलोचिस्तान के मुद्दे पर जो बात मेहर तरार कह रही है, क्या इन कश्मीर और बलोचिस्तान को कंपेयर किया जा सकता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी लेवल पर? बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज बलोचिस्तान पे कब्जा किया गया गैर कानूनी। दूसरी बात, मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूं, आपको चाहता हूं आप ये मुद्दा अच्छे तरीके से समझा दीजिए लोगों को, मेहर तरार जो कह रही है और असलियत क्या है दोनों चीजों में। समझते हैं तो वहां पे लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों? मेहर तरार सुन लीजिए आप, मेहर तरार सुन लीजिए आप, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा। मेहर तरार, मैं रिएक्शन लूंगा। मेहर तरार, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन लीजिए सर, प्लीज कैरी ऑन। मैडम, सबसे पहले तो एयर स्ट्राइक्स, आज तक एयर स्ट्राइक्स की कोई बात नहीं हुई भारत के किसी भी हिस्से में, चाहे जो मर्जी परेशानी हो। आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं खुद के लोगों पे, एनिमी पे भी जब एयर इस्तेमाल होती है तो 10 दफे सोचा जाता है। This is अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया था। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक भी दी थी। Meher, this is not only, you have the wrong information. This is an absolutely correct information chronicled, written by our own people. Anyway, that most of the information you people have about Pakistan. अब बलोचिस्तान में मैस ग्रेव्स की बात करते हैं, कश्मीर में भी है। let me give you some information. We don't have any information about Balochistan. Let me give you some information. Listen please. Meher ji, can I give you some information? बिल्कुल, आप जिस तरह से बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर से would you deny some information which I give you now? जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का deny some information which I give you now? One by one. आलोक शर्मा, आ रहा हूं आपके पास। आप किस तरह कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं करते। मैं मैडम को एक डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान अपनी जीडीपी का 10% खर्च करता है। हम हर तरह की वहां पर मदद देते हैं। आप पीओके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आपने वहां पर जीवन को नर्क बनाया हुआ है। मेहर, आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप सुन लीजिए बात। मेहर, आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम मिलेगा। मेहर, it's a democratic debate and I'll give you full time to respond for your version. Please allow me. I'll allow you, but please listen to other panelists too. Allow me to go. I will allow you. अगर मुझे
अगर मुझे इंडिया को जलील करना होता, इंडिया को गालियां देनी होती, तो मेरी टाइमलाइन पे नजर आ जाता। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर मुझे इंडिया के बारे में कोई बुरी बात करनी होती, इंडिया के बहुत सारे एरियाज हैं, मणिपुर से शुरू आपकी होकर प्रॉब्लम एक और है मेहता, आप सुन नहीं रही हैं। एक सेकंड, मैं कंपेयर, आप लोग इनको जोड़ रहे हैं। मैंने बहुत दफा बलोचिस्तान और कश्मीर के बारे में इकट्ठी बात करके पाकिस्तानियों से भी गालियां खाई हुई हैं और कश्मीरियों से भी गालियां खाई हुई हैं। Believe me, no one abuse you, and no one can abuse you on this panel. We will debate very democratically and in a very healthy way, very decent way. Believe me. But दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए मेहता, जल्दी। अभी एक कश्मीरी ने मुझे, जिस वक्त मैंने आपको इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद दी, वो सऊदी अरेबिया में आपके कश्मीर में से रहते हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे लानतें दी हैं कि आपने इंडिया को इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद को क्यों। मैं उन लोगों में से हूं जो कि बहुत, मैंने राजनाथ सिंह साहब की विजिट के बारे में एडिटोरियल लिखा था, जिसमें मैंने अपने होम मिनिस्टर को गलत कहा था, दैट ही ट्रीटेड हिज गेस्ट वेरी बैडली एंड ही शुडंट हैव डन दैट। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आप लोग अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, लेट्स जस्ट नॉट इक्वेट द टू टुगेदर, बट कश्मीर में लोग मर तो रहे हैं ना, कश्मीर में आपका कश्मीर है ना, उसमें लोग कश्मीर में लोग मर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां पर आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, और हाफिज सईद आपसे पाकिस्तान में बैठकर वहां पर टेररिस्ट भेज रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं करती हैं? आप इस बात को नहीं मानती हैं क्या? नहीं, कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, नहीं, जो सच्चाई है वो सामने रख रहे हैं। और मेहर तरार सुनिए, अब आप सुन लीजिए। मेहर तरार, इतनी देर से आप बोल रही थी, आपको कोई नहीं बोल रहा था, अब आप दूसरों को भी सुनिए। मेहर तरार, अगर आप बहुत फेयर एंड फाइन जर्नलिस्ट हैं तो यहाँ पर कोई बायस नहीं है, लेकिन सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। मेहर तरार प्लीज, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप सुन लीजिए। आरके मल्होत्रा प्लीज रिस्पॉन्ड। मेहर तरार लिसन कश्मीरियों को Meher, kindly With all don't due take, respect, Meher, kindly humble don't request, take please listen. advantage of the fact that you are a lady, and kindly don't take advantage of the fact that you're from Pakistan. Kindly listen to us also. We listen to you very carefully. I'm very ready to go. You take advantage of the fact that I am on Skype and I can't see any one of you. अपने कश्मीरी लोगों के ऊपर रैम का है, हमारे कुछ भी नहीं है वो, उनको आप लोग मारते हैं ना। आप कश्मीर के बारे में ही आपको बता देता हूँ। Let me state a few facts. Let me state a few facts and kindly listen to them. Let me state a few facts and your unbiased nature would come to fore. Let me state a few facts and your unbiased view will come to fore. रिएक्शन लेना है मुझे।